वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स की पढ़ी, दूसरे लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड पढ़ी जो हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा कलेक्शन क्या होता है। पहले ही दिन मैंने आपको बताया था कि रिसर्च करने के लिए रिसर्च स्टूडेंट्स को एक बुक पढ़नी पड़ती है, एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है जिसे हम कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी के रिलेटेड है ये डेटा कलेक्शन। जो ही आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, किसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए पहला जो काम रहता है वो होता है कि आपको देखना होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम कौन सी है। आपको फाइंड आउट करना होगा कि मुझे कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम पे काम करना है। फॉर एग्जांपल, आपको रिसर्च करना है, अभी जो चल रहा है बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू चल रहा है, आपको बर्ड फ्लू पे रिसर्च करना है। आपको देखना है कि स्प्रेड ऑफ बर्ड फ्लू कैसे होता है। ये जो बर्ड फ्लू स्प्रेड होता है, ये जो फैल जाता है बर्ड फ्लू, ये कैसे स्प्रेड होता है, आप इस पे काम करना चाह रहे हैं, आप इस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं। जो ही आपके पास फाइनलाइज हो गया कि मुझे काम करना है स्प्रेड ऑफ बर्ड फ्लू पे, तो ये आपके लिए रिसर्च प्रॉब्लम बन गई। क्लियर। जब आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम आ गई तो नेक्स्ट काम आपका रहता है कि आपको रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना होगा। रिसर्च के लिए आपको एक डिज़ाइन तैयार करना होगा। जिस तरह से बिल्डिंग बनाने से पहले हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, पेपर पे एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है। आज तो हमारे पास कंप्यूटर्स में कैड के थ्रू, ऑटो कैड के थ्रू या रिवेट के थ्रू हम एक 3D डिज़ाइन भी तैयार करते हैं। इसी तरह रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी आप एक रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड करने के बाद दूसरा स्टेप ये करते हैं कि आप एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं। जो ही आपके पास डिज़ाइन आ जाता है, आपको पता चलता है मुझे कौन कौन सी टेक्निक्स किस तरह से इस्तेमाल करनी है, कौन कौन सी तरह से एनालिसिस करना है। ये सभी टेक्निक्स जब आपके सामने आ गए, ये पूरा डिज़ाइन जब आपके सामने आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप जो आपके पास रहता है वो रहता है डेटा कलेक्शन का। पहला क्या रहा कि रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। जो ही आपको पता चला कि मुझे अभी किस रिसर्च प्रॉब्लम पे काम करना है, नेक्स्ट रहता है आपको रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना होगा। जो ही रिसर्च डिज़ाइन तैयार हो गया, थर्ड स्टेप रहता है डेटा कलेक्शन। अगर आप देखेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये थर्ड स्टेप रहता है डेटा कलेक्शन। लेकिन यहाँ से आपकी स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होती है। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स दोनों को मद्देनजर रखकर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द न्यूमेरिक डेटा। ठीक है। जब स्टैटिस्टिक्स डील करती है न्यूमेरिक डेटा के साथ, इसका मतलब है ये आपके स्टैटिस्टिक्स का पहला स्टेप है। मैंने स्टैटिस्टिक्स की डिफिनेशन क्या बताई थी? इट इज़ द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है। ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स का पहला स्टेप है, लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का थर्ड स्टेप है। पहला है रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना, और थर्ड स्टेप है डेटा कलेक्शन का। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके। अच्छा, जब आपके पास अब रिसर्च डिज़ाइन तैयार हुआ तो अब आपको डेटा कलेक्ट करना होगा। ये जो आपको डेटा कलेक्ट करना है, आपके पास बहुत सारे टेक्निक्स है डेटा कलेक्ट करने के, लेकिन ब्रॉडली इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गैदरिंग, हम किस तरह से ये डेटा गैदर करते हैं, हम किस तरह से ये डेटा कलेक्ट करते हैं, इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड। ठीक है। दूसरा रहता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड। हम आराम से दोनों को अच्छी तरह से समझेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड क्या होता है? अगर आपने रिसर्च प्रॉब्लम अब सेलेक्ट की, डिज़ाइन तैयार किया, अब आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो नेक्स्ट है कि आप डेटा कलेक्ट करने के लिए खुद ब खुद निकल जाएं मार्केट में। ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल आपको किसी खास डिस्ट्रिक्ट में, किसी खास एरिया में बर्ड फ्लू के रिलेटेड रिसर्च करना है, कैसे फैल जाता है, तो आप इस एरिया में, इस लोकेशन, इस जियोग्राफिकल लोकेशन में खुद चले जाते हैं और हर उस जो शख्स जो बर्ड फ्लू से इफेक्ट हो चुका है, उससे आप खुद डेटा कलेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, डेटा इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द रिसर्चर बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ पे पर्पस क्या है आपका? आपको देखना है कि स्प्रेड ऑफ बर्ड फ्लू कैसे होता है, तो इसका खास पर्पस है यहाँ पे। ठीक है। तो आप खुद ब खुद जाते हैं, खुद ब खुद आप डेटा कलेक्ट करते हैं। जब आप खुद डेटा कलेक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, इस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। क्लियर।
जो ही आपने रिसर्च प्रॉब्लम आपके पास आ गई, डिज़ाइन तैयार हुआ, थर्ड स्टेप क्या रहता है, डेटा कलेक्ट करने का। जो ही आप डेटा कलेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं, आप खुद निकल जाते हैं, बजाते खुद आप जाते हैं हर एक अफेक्टेड पर्सन के पास, उससे आप डिटेल्स ले लेते हैं। वो जो डिटेल्स आपके पास आ जाते हैं, आपने किसी खास पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो डेटा लिया, बर्ड फ्लू के रिलेटेड आपको पता करना है कि कैसे स्प्रेड हो जाता है, तो ये जो आपके पास डेटा आ जाता है, इससे कहते हैं प्राइमरी डेटा। क्लियर? एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है, तो उस कंपनी में हम कभी सर्वे कर लेते हैं। एचआर डिपार्टमेंट जो कंपनी का होता है, वो सर्वे कर लेता है कि हर एक एम्प्लॉय के पास जाके हम उसे पूछ लेते हैं कि वो सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से, जो वो काम कर रहा है इस कंपनी में, वो सेटिस्फाइड है अपने काम से, उसको बराबर तनख्वाह मिल रही है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड है उसको अपने इंसेंटिव्स वगैरह से। ये चीज़ के लिए अगर हम सर्वे करने निकल रहे हैं, लेकिन एचआर टीम खुद निकल रहा है ये सर्वे करने के लिए, ठीक है, अगर खुद ब खुद ये कलेक्ट करते हैं डेटा, तो उससे कहते हैं प्राइमरी डेटा। और हेल्थ नीड्स ऑफ ए कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी में अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पे पता करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हेल्थ नीड्स है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से प्रॉब्लम्स ज़्यादा यहाँ पे होती है, कौन कौन से बीमारियों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एपिडेमिक्स वगैरह किसी गांव में स्प्रेड हो जाती है, तो हमें वहाँ पे देखना है कि कौन कौन किसी चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत है ज़्यादा, तो हम वहाँ खुद जाके वहाँ पे पता करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे, तो उससे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। उससे हमें जो डेटा मिल जाता है, उससे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और जो कलेक्शन मेथड है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड। जिस तरह फॉर एग्जांपल रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, बैक टू विलेज। उसमें ब्लॉक से और कुछ टीचर्स वगैरह डायरेक्टली विलेज में जाके वहाँ के लोगों से पूछते थे उनके क्या मसले मसाइल हैं, वहाँ विलेज में पता करते थे कि उनके क्या मसले मसाइल हैं, उस डेटा को नोट करते थे, वो डेटा गवर्नमेंट तक पहुँचा दिया जाता था। और ये जो उनके पास डेटा आ जाता था, वो खुद ब खुद इसको कलेक्ट करते थे, इसलिए ये प्राइमरी डेटा है, ठीक है। और इस मेथड को कहेंगे प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट रहता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड क्या होता है? इट इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड, ये ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है, हम इस डेटा को अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेडीमेड डेटा होता है, हम इस डेटा को कलेक्ट नहीं करते हैं, किसी और ने कलेक्ट किया है, अपने लिए है, लेकिन हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर हम किसी और के डेटा को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा। और उस मेथड को जहाँ से हमने किसी और का डेटा उठा लिया, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। यूज़ ऑफ हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि आपको देखना है, यही एग्जाम्पल हम लेंगे बर्ड फ्लू वाला। बर्ड फ्लू के रिलेटेड आपको देखना है किस इलाके में कितने पेशेंट्स हैं, ठीक है, बर्ड फ्लू के आते हैं। आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वहाँ पे जो ओपीडीज होते हैं, ठीक है, जो ओपीडीज शेयर करते हैं, वो टिकट्स वगैरह देते हैं, हम उनसे पता करते हैं यहाँ पे ऑर्थो के कितने पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पे ओप्थो के कितने पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पे गैस्ट्रो के कितने पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पे जनरल फिजिशियन के पास कितने पेशेंट्स आते हैं, और यहाँ पे बर्ड फ्लू के लिए कितने पेशेंट्स आते हैं। डिफरेंट डेटा हम उनसे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डेटा किसने, हॉस्पिटल ने अपने लिए रखा हुआ है, ठीक है। हमने, हमारे पास कितने ओपीडीज हर दिन जाते हैं, तो ये डेटा ऑलरेडी हॉस्पिटल के पास है। अब हम उसी डेटा को उठा के अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा। क्लियर? और सेंसस रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सेंसस किया। फॉर एग्जांपल 2011 में रिसेंट सेंसस हुआ था, तो 2011 में गवर्नमेंट ने कुछ सेंसस बना लिया है। उस गवर्नमेंट के, जब गवर्नमेंट ने पब्लिश किया ये डेटा, ठीक है, ये सेंसस पब्लिश किया, हम उससे कुछ डेटा लेके हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वो डेटा उठा के किसी खास डिस्ट्रिक्ट में देख लूँगा कि यहाँ पे सेक्स रेशो क्या है, ठीक है, मेल इज टू फीमेल रेशो कितना है। जब आप वहाँ से जो डेटा ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया हुआ था, सेंसस रिकॉर्ड्स उन्हें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ था, आप उसी को यूज़ कर रहे हैं अपने किसी पर्पज़ के लिए, किसी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, तो उससे हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा मेथड। क्लियर? अब आपको अच्छी तरह से समझ आया प्राइमरी डेटा मेथड क्या हुआ और सेकेंडरी डेटा मेथड, डेटा कलेक्शन मेथड क्या हुआ। प्राइमरी होता है जो हम बजाते खुद डेटा कलेक्ट करें, जिसमें हमारा हक होता है, जिस पे हमारे राइट्स रहते हैं। सेकेंडरी डेटा होता है जो किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है, लेकिन उसने पब्लिक के लिए वो पब्लिश किया हुआ है, पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया है,
ठीक है, कोई भी उस डेटा को यूज़ कर सकता है। अब हमने देखना है कि प्राइमरी डेटा जो हमारे पास है और सेकेंडरी डेटा जो हमारे पास है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और नुकसानात क्या है। हम पहले देखेंगे कि हमारे पास अगर प्राइमरी डेटा होगा उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, एडवांटेज ऑफ प्राइमरी डेटा हम पहले देखेंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे, हम अगर खुद ब खुद डेटा कलेक्ट करेंगे इसके क्या क्या फ़ायदे रहते हैं। पहला, इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन इन कलेक्ट्स प्रॉब्लम स्पेसिफिक डेटा। देख लीजिए, मैं आपको पहले यहाँ पे 3 चीज़ें सिखा रहा हूँ। सबसे पहले होता है जो रिसर्च करना चाह रहा है किसी चीज़ पे, उससे जिसको डेटा चाहिए, जो रिसर्चर है उससे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटर। याद रखिएगा, ये टर्म्स याद रखिएगा, आगे हमें ज़रूरत पड़ेंगे। इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। और जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी शख्स के पास जा रहा हूँ, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जो अफेक्टेड है बर्ड फ्लू से, तो ये शख्स मेरे लिए बन जाता है रिस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट, इस चीज़ को अच्छी तरह से याद रखिएगा। और अगर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेटर हैं आप हर जगह खुद नहीं जा सकते हैं, आप किसी और शख्स को भेज देते हैं अपनी तरफ से, लेकिन डेटा वो आपके लिए बिल्कुल सही लेके आएगा। उसका मतलब है आपने डायरेक्टली नहीं गए आप, लेकिन इनडायरेक्टली गए, फिर भी आप उसको प्राइमरी डेटा ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपके थ्रू जा रहा है, ये डेटा पहले कलेक्ट नहीं किया गया है, आप एक नया डेटा कलेक्ट करवाने जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ है कि आप हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए आपने किसी और बंदे को यहाँ पे भेज दिया कि आप यहाँ से डेटा कलेक्ट कर लीजिए, मैं कहीं और से तब तक डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ। जो आपकी तरफ से डेटा कलेक्ट करता है उससे हम कहते हैं इन्यूमरेटर। क्या कहते हैं? इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर, ठीक है। और जिससे डेटा कलेक्ट करना होगा उसे कहते हैं रेस्पोंडेंट। अब कुछ बुक्स में आता है इसको, रेस्पोंडेंट को कभी कभी कुछ बुक्स इन्फॉर्मेंट भी कहते हैं। इन्फॉर्मेंट, कुछ मार्केट बुक के बुक्स में मैंने देखा, मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर इन्फॉर्मेंट क्या होता है। ठीक है, एज इफ ये टेक्निकल टर्म नहीं है, यहाँ पे असल टर्म जो है वो रिस्पोंडेंट ही है, लेकिन इन्फॉर्मेंट भी आप याद रखें, इन्फॉर्मेंट आपसे पूछा जा सकता है कहीं पे भी। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ, जिसको डेटा चाहिए उससे हम क्या कहते हैं, रिसर्चर को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेटर। अगर जिससे हम डेटा ले लेते हैं उससे हम कहते हैं रिस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट। ठीक है, और अगर हमने किसी और को भेजा, ठीक है, अपने बजाय अगर हमने किसी और को भेजा डेटा कलेक्ट करने के लिए, उससे हम कहते हैं इन्यूमरेटर। क्लियर? ये 3 चीजें आप अच्छी तरह से समझिए। अब आ जाइए एडवांटेजेस क्या है। इन्वेस्टिगेटर यानी कि रिसर्चर्स कलेक्टर्स प्राइमरी और स्पेसिफिक डेटा, प्रॉब्लम स्पेसिफिक डेटा। ये जो रिसर्चर होता है इसको जो डेटा चाहिए, इसको प्रॉब्लम स्पेसिफिक डेटा चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको उसी प्रॉब्लम के रिलेटेड डेटा मिल जाता है। अगर ये फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल से डेटा लेता है या किसी और जगह से डेटा लेता है, वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक नहीं होता है, उसमें बहुत सारे चीज़ें जो होते हैं मिक्स होती हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं होंगी, इसलिए ये खुद ब खुद जाके खुद डेटा कलेक्ट करता है, सिर्फ किसके रिलेटेड, बर्ड फ्लू के रिलेटेड। ठीक है, बर्ड फ्लू के रिलेटेड। तो ये प्रॉब्लम्स पे हमारी प्रॉब्लम क्या है, बर्ड फ्लू के रिलेटेड, इसका स्प्रेड देखना है। तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्पेसिफिक रिलेटेड आपको डेटा चाहिए तो आपको वो प्राइमरी तरीके से ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा नो डाउट इन क्वालिटी ऑफ डेटा फॉर इन्वेस्टिगेटर। अब जो सेकेंडरी डेटा हमारे पास मिलता है, ठीक है, आपको वेबसाइट से मिल सकता है, आपको कहीं पब्लिश्ड रिपोर्ट से मिल सकता है, आपको हॉस्पिटल से मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी उसमें शक रहता है कि ये डेटा क्लियर है कि नहीं, इसमें कुछ बयास तो नहीं है, इसमें कुछ कुक्ड अप डेटा तो नहीं है। ठीक है, ये बना बनाया डेटा तो नहीं है, इसलिए उसमें वो शक रहता है। तो नो डाउट इन क्वालिटी, जो हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, खुद डेटा कलेक्ट करते हैं, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि वो हम खुद डेटा कलेक्ट करते हैं, इसलिए हमें पता है ये डेटा हमने किस तरह से कलेक्ट किया है, इसलिए उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नेक्स्ट रहता है कैन ऑब्टेन एडिशनल डेटा ड्यूरिंग स्टडी। ठीक है, अब आप रिसर्च किस पे कर रहे हैं, स्प्रेड ऑफ बर्ड फ्लू पे। ठीक है, स्प्रेड ऑफ बर्ड फ्लू पे आप रिसर्च कर रहे हैं, आप किसके रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे, स्प्रेड ऑफ बर्ड फ्लू के रिलेटेड ही डेटा करेंगे। लेकिन आपका जहन में आया कि आप किसी और प्रॉब्लम के भी काम करेंगे आगे फ्यूचर में, आप क्या कर रहे हैं, आप बर्ड फ्लू के रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर ही रहे हैं, आप साथ साथ कोरोना वायरस के रिलेटेड भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आप सोच रहे हैं कि मैं एक बार जा रहा हूं रेस्पोंडेंट के पास, क्यों ना मैं उसको कोरोना वायरस के बारे में भी कुछ चीज़ें पूछ लूं, तो आपके पास एडिशनल डेटा भी आ सकता है किसके थ्रू, अगर आप प्राइमरी डेटा खुद कलेक्ट करेंगे, क्योंकि प्राइमरी डेटा तो होता है वो डेटा जो खुद कलेक्ट करें, ये इस डेटा के कलेक्शन के मेथड से आपके पास कुछ एडिशनल डेटा भी आ सकता है जिसको आप फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं।
क्लियर? ये हैं कुछ एडवांटेजेस प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के। यहाँ से कभी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इन चीज़ों को जहन में अच्छी तरह से रख लीजिए। चलिए, अब इसके नुकसानात क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड के। सबसे पहले मोर हेक्टिक। अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है, चाहे हमारे पास नगल है, गिटहब है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ से आप डेटा सेट उठा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं है, खाली आपको डाउनलोड करके वो फाइल यूज़ करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं, मेरे को चाहिए वो डेटा जो क्लियर डेटा हो, एक्यूरेट हो और जिस पे मुझे कोई भी शको शुबा ना हो, तो इसमें आपको मेहनत लगेगी। तो इसका पहला नुकसान ये है, इट इज़ मोर हेक्टिक। ठीक है, इसमें आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कंप्रेंसेस आएंगे, बहुत हैसल होगा इसमें। ठीक है, तो पहला यही डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको मेहनत बहुत लगेगी। दूसरा यह है टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ आपको सेकेंडरी डेटा डायरेक्टली उठाना है, वेबसाइट से उठाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं खुद डेटा कलेक्ट करूँगा तो उसमें आपको टाइम भी लगेगा। ठीक है, ये पहली डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है डीलिंग विद द फंडिंग एंड द फंडिंग एजेंसीज। अब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत भी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप कितने लोगों के पास जा सकते हैं? 10 दिन में 10-15 लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए डेटा सेट लगभग 1000 लोगों का। उसके लिए आपको टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। आपको इन्यूमरेटर्स असाइन करने पड़ेंगे, उनको आपको पैसा देना पड़ेगा, तनख्वाह देना पड़ेगा, तब उसके लिए आपको फंडिंग की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और फंडिंग एजेंसीज आपको फंड्स देने चाहिए। ठीक है, जब हम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें फंड्स मिल जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसके लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, फंडिंग एजेंसीज के पास जाना पड़ता है, उनसे हमें फंड्स लेने पड़ते हैं, तब जाके हम वो फंड्स यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा आपको अगर आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना चाहेंगे। अगर सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना चाहेंगे तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली कहीं से उठा सकते हैं और चिपका सकते हैं। थर्ड है एथिकल कंसिडरेशंस, कंसेंट एंड परमिशन। अब आपको डेटा चाहिए। ठीक है, अब आपको डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने रिसेंटली देखा होगा जब कोरोना वायरस के रिलेटेड हम किसी से टेस्ट करवाने जाते थे, किसी से रिपोर्ट लेने जाते थे, किसी भी कोरोना वायरस पेशेंट थे, तो लोग वहाँ से भाग जाते थे, लोग टेस्ट करने से भी भाग जाते थे। ठीक है, तो लोगों का कंसेंट नहीं मिलता था, उनका परमिशन नहीं मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आपको जो लोग हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं ये डेटा कलेक्ट करने में। ठीक है, इथिकल कंसिडरेशंस, यानी कि उनको परेशान लोग इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनका पर्सनल कोई इशू रहता है, वो नहीं शेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक टॉपिक के काम कर रहा था, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर पे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम कर रहा था। तो जब मैं गायनाकोलॉजिस्ट के पास गया इस प्रॉब्लम को लेके, मैंने उनसे कहा मुझे थोड़ा सा डेटा चाहिए, इसके लिए कुछ फीमेल जो पेशेंट्स हैं उनका डेटा चाहिए, लेकिन मुझे कहीं से डेटा नहीं मिल रहा था। ठीक है, मुझे उसमें बहुत परेशानी आई। तो मेन जो यही मसला होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड में कि आपको ये डेटा मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि लोग परमिशन नहीं देते हैं। प्राइवेसी ब्रीच का बड़ा परेशानी रहता है इसमें लोगों का। ठीक है, तो ये भी इसमें परेशानी आ सकता है, किसमें? प्राइमरी तरीके से डेटा कलेक्ट करने में ये भी परेशानी आ सकती है कि लोगों का परमिशन नहीं मिल सकता है, आपको कंसेंट ही, इजाज़त ही नहीं देंगे लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव। और ये जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का तरीका है, इसमें आपको वहाँ जाने में किराया भी लगेगा। ठीक है, फिर उस डेटा को कलेक्ट करने में भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर वाले को पैसे देने पड़ेंगे उसका फॉर्मेट तैयार करने के लिए, इनोमिनेटर्स को पैसे देने पड़ेंगे। तो ओवरऑल ये कॉस्टली है और एक्सपेंसिव भी है। ठीक, नेक्स्ट है अननेसेसरी और यूजलेस डेटा नॉट बीन इंक्लूडेड। इसमें अननेसेसरी और यूजलेस डेटा जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, अननेसेसरी डेटा आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए एक्यूरेट डेटा। आप कोई बहाना नहीं बना सकते। जब हम कल रिसर्च प्रॉब्लम का जो रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं ना, जो हमारे पास पैनल बैठती है फाइनल में जब हम पैनल को दिखाते हैं कि हमने किस पे रिसर्च किया है और हमारे क्या रिजल्ट्स है, वहाँ पे आपको कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, क्योंकि आपने डेटा खुद कलेक्ट किया हुआ है। आप कोई भी अननेसेसरी डेटा वगैरह या यूजलेस डेटा उसमें प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, क्योंकि इसके लिए होली एंड सोली आप ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। ये है कुछ डिसएडवांटेजेस प्राइमरी डेटा कलेक्ट
करने के। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने का तरीका मैंने क्या बताया कि हमारे पास ऑलरेडी किसी ने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, हम उस डेटा को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या है? सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है ऑलरेडी कलेक्टेड और हैसल फ्री डेटा। हमारे पास ऑलरेडी डेटा कलेक्ट है, हम किसी भी वेबसाइट या वगैरह किसी गवर्नमेंट की एजेंसी पे जो रिपोर्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का, वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आते हैं, या नगल पे या गिटहब पे, वहाँ से आप डायरेक्टली डेटा सेट उठा सकते हैं, उस डेटा सेट को आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलरेडी कलेक्टेड किया हुआ होता है, ठीक है। और आप उसमें कोई भी परेशानी नहीं, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वहाँ से आप डाउनलोड करके उस डेटा सेट को यूज़ कर सकते हैं। ये है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड, ठीक है। लेकिन ये है इसका पहला एडवांटेज, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी कलेक्टेड है, इसमें आपको लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उस डेटा को उठा के, रेडीमेड डेटा को उठा के उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज क्या है इसका? लेस एक्सपेंसिव। मैंने पहले बताया कि जो हमारे पास प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड है उसमें हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, लेकिन इसमें हमें किसी भी फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें खाली एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो उसके बाद हम वो डेटा उठा सकते हैं। और हार्डली अगर किसी वेबसाइट ने इसको पेड भी कर लिया तो इसके लिए आपको कुछ डॉलर्स देने पड़ेंगे, तो आपके पास डेटा सेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस डेटा सेट को यूज़ कर सकते हैं। तो उतना महंगा नहीं है जितना महंगा प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड है। उसमें आपको हर एक जगह जाना पड़ेगा, वहाँ से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, एक तो उसमें पैसा भी जाता है और टाइम भी जाता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ डेटा। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था यहाँ अननेसेसरी और यूजलेस डेटा नॉट बीन इंक्लूडेड। इसमें आप अननेसेसरी और यूजलेस डेटा नहीं इंक्लूड कर सकते, क्योंकि आप जवाबदेह हो किनको? रिसर्चर्स को। लेकिन अगर आपको परमिशन मिल जाता है कि आप सेकेंडरी डेटा सेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपको अथॉरिटी की तरफ से ये आपको हायर अथॉरिटीज से ये परमिशन मिल जाता है कि आप यूज़ कर सकते हैं सेकेंडरी डेटा इस रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, कोई मसला नहीं है। तो आप डायरेक्टली वही डेटा सेट उठा के उस डेटा सेट को यूज़ कर सकते हैं अपने रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। इसमें आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप डायरेक्टली टीम से कह सकते हैं मुझे इजाज़त दी गई थी कि मैं सेकेंडरी डेटा यूज़ कर सकता हूँ, मैं कहीं से भी डेटा उठा के उस पर रिसर्च कर सकता हूँ। तो इसमें आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये डेटा आपने कलेक्ट नहीं किया होगा। अगर उसकी क्वालिटी में कुछ भी ऊपर नीचे हो तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये है ये है कुछ एडवांटेजेस किसके? सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड के। चलिए अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। हमारे पास जो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला, टफ टू गेट द स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम द ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा। अब आपके पास आप ये सेकेंडरी डेटा जो आ जाता है, आपने कहीं से भी डाउनलोड किया, फॉर एग्जांपल वेबसाइट से उठा लिया या किसी गवर्नमेंट एजेंसी से उठा लिया, वहाँ से जो आपने डेटा उठा लिया उन्होंने अपने लिए डेटा कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने आपके लिए डेटा कलेक्ट नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको चाहिए बर्ड फ्लू के रिलेटेड, लेकिन उनके पास डिजीज़ का डेटा है, ठीक है, डिफरेंट डिजीज़, ठीक है। हमारे पास हमें किस लिए चाहिए? बर्ड फ्लू के रिलेटेड, लेकिन उनके पास जो डेटा है, उनके पास डिफरेंट डिजीज़ के रिलेटेड डेटा है, इसलिए इस डिजीज़ के रिलेटेड मुझे यहाँ पे डेटा ढूंढना होगा, ठीक है, और फिर उसको फिल्टर करना होगा। इसका मतलब है स्पेसिफिक डेटा, जो बर्ड फ्लू के रिलेटेड मुझे डेटा चाहिए वो मुझे डायरेक्टली यहाँ से नहीं मिलता है। ये पहला डिसएडवांटेज है किसका? सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड का। प्राइमरी में आपको पता है मुझे किसके रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, तो आप उसी के रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी में आपको ऑलरेडी डेटा दिया जाता है, आपको उसी में से फिल्टर करके यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कलेक्टेड है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? ऑब्टेनिंग एडिशनल डेटा और इवन क्लैरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे और डेटा चाहिए इसके रिलेटेड, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हम बर्ड फ्लू के रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ हम चाहते हैं कि कोरोना वायरस के रिलेटेड भी थोड़ा सा डेटा कलेक्ट कर ही लेते हैं, इस पर भी एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्टली डिजीज़ के रिलेटेड डेटा मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी और चीज़ के रिलेटेड एडिशनल डेटा चाहिए आपको, तो वो यहाँ पे आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कलेक्टेड है, ठीक है।
और इवन क्लैरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे उसने पब्लिशड सोर्स ने ऑलरेडी पब्लिश किया है वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन नहीं देने वाला है कोई इस डेटा के रिलेटेड। गवर्नमेंट ने सेंसस 2011 में, ठीक है, पब्लिश किया। आपको इस सेंसस को यूज़ करना है। जब आप इस सेंसस को यूज़ कर इसमें से कुछ डेटा उठा रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, आप जा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, मुझे बता दीजिए इसमें आपने ऐसे क्यों किया, इस तरह से क्यों डेटा कलेक्ट किया। कौन देगा आपको वहाँ पे जवाब, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, वहाँ पे आपको कोई जवाब है ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपको ये क्लैरिफिकेशन वगैरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया। आप उसको जिस तरह से चाहें उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो आपको जवाबदेह नहीं है, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर आप खुद करेंगे इसको डेटा को कलेक्ट, तो आपको पता है किस तरह से मुझे डेटा कलेक्ट करना है। एक तो आप एडिशनल डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, और आप अगर इन्यूमरेटर को यूज़ करेंगे या खुद इन्वेस्टिगेटर हैं, तो आपको खुद ही पता होगा कि मैं किस तरह से ये डेटा कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सभी क्लैरिफिकेशन आपके पास होंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड की, वो है डेटा कलेक्टेड कैन बी ऑफ लो क्वालिटी और कुकड अप। ऑलरेडी जो डेटा है, कुछ वेबसाइट्स वगैरह जो डेटा सेट ऑलरेडी दे देते हैं, वो अब क्या करते हैं, वो लो क्वालिटी कहीं से भी उधर इधर से डेटा उठा के चिपका देते हैं वेबसाइट पे, ठीक है, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं उसमें। और इट में भी कुकड अप, वो खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। एक डेटा उन्होंने तैयार किया, उसी के हिसाब से वो खुद ब खुद डेटा बना लेते हैं। जैसे कुछ सर्वेज में हमने देखा है कि कुकड डेटा मिल जाता है, वो दो तीन जगह से डेटा उठाते हैं, बाकी जो डेटा होता है वो खुद ही बना के वो डेटा सेट में चिपका देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लो क्वालिटी डेटा मिल जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। ये सभी हैं डिसएडवांटेज, ये सभी हैं नुकसानात किसके, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड के, ठीक है। अब हम ब्रीफ में देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या फ़र्क है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड क्या क्या है। प्राइमरी ये होता है रियल टाइम डेटा, जो आप पहली बार, ठीक है, कलेक्ट कर रहे हैं, और आपको इसी जो आप प्रॉब्लम अभी कर रहे हैं, जो आपकी अभी रिसर्च प्रॉब्लम है, उसी के लिए आपको चाहिए, इसलिए हम इसको कहते हैं रियल टाइम डेटा। ये पास्ट में किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, पब्लिश किया हुआ है, और आप इसी डेटा को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको जाना होगा हर एक के पास, वहाँ से डेटा कलेक्ट करना होगा। ये इट इज़ क्विक एंड ईजी, आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, आप इस डेटा सेट को यूज़ कर सकते हैं, इस पर डायरेक्टली एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव, जैसे मैंने पहले भी कहा था, लेकिन ये इकोनॉमिकल है, ये सस्ता है, ठीक है। सेकेंडरी डेटा आप डायरेक्टली वेबसाइट से उठा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी डेटा जो है, यहाँ आपको खुद ब खुद जाके डेटा कलेक्ट करना होगा, इसमें पैसे भी लगेंगे, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, नेक्स्ट है अवेलेबल इन क्रूड फॉर्म, ठीक है। अवेलेबल इन क्रूड फॉर्म मतलब आप इसका खुद ब खुद एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें उस तरह से इस डेटा को आप फॉर्मेट कर सकते, उस तरह से आप इस डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो ये क्रूड फॉर्म में रहता है। लेकिन ये इसका ऑलरेडी एक प्रोसेस्ड फॉर्म दिया गया होता है, ऑलरेडी आपको इसके एट्रीब्यूट्स बनाए गए होंगे, ठीक है, टेबुलम फॉर्म में दिया गया होगा, आपको इसको यूज़ करना होगा उसी तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अपने तरीके से इसका फॉर्मेट अलग तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोसेस्ड रहता है सेकेंडरी डेटा, क्योंकि ये रेडीमेड डेटा है। नेक्स्ट है मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। ये जो प्राइमरी डेटा हमारे पास रहता है, हमने खुद कलेक्ट किया हुआ, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसमें ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है, इसमें कोई भी जो एरर वगैरह ना आ जाए, इसलिए हम ये जो डेटा रहता है, ये मोस्ट एक्यूरेट रहता है, ठीक है, ये एक्यूरेट रहता है। एंड रिलायबल मतलब फॉल्ट टॉलरेंट, ठीक है, इसमें अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी, हमें पता है ये प्रॉब्लम कैसे आ गई, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास सेकेंडरी डेटा है, ये किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है, हमें पता भी नहीं है किस सोर्स से, उसने खाली वेबसाइट पे डाला हुआ है, तो ये लेस एक्यूरेट होने के इसके चांसेस हैं, एंड लेस एक्यूरेट एंड लेस रिलायबल, ठीक है। और इसमें अगर कहीं पे गड़बड़ हो जाती है, कहीं पे फॉल्ट आ जाता है, कहीं पे एरर आ जाता है, तो उस फॉल्ट को, उस एरर को ठीक करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें इसके सोर्स का पता चलना चाहिए, किसने ये डेटा कलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आपने खुद कलेक्ट किया है, आप उस प्रॉब्लम या उस एरर को खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं, उस फॉल्ट को यहाँ पे आप ठीक सही कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट कर सकते हैं। ये थे कुछ डिफरेंसेस प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में। अब हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के, ठीक है, ये हम एक एक करके सभी पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास सर्वेज के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, इसमें भी हम पढ़ेंगे बहुत सारे टेक्निक ऑब्जर्वेशन के। एक्सपेरिमेंट मेथड के थ्रू, क्वेश्चनेयर के थ्रू, शेड्यूल्स के थ्रू, लोकल कॉरेस्पोंडेंट्स के थ्रू, और हम इंटरव्यूज़ वगैरह के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी डेटा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे रिसर्चर खुद जाके वहाँ पे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हर एक मेथड में। लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी डेटा
सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड है, उसमें गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, कुछ स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन ने कोई रिपोर्ट पब्लिश किया, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कोई रिपोर्ट पब्लिश किया, तो वहाँ से आप डेटा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड। वेबसाइट से उठा सकते हैं, बुक्स वगैरह में पब्लिश किया हुआ है आप वहाँ से डेटा उठा सकते हैं, जर्नल्स वगैरह में, आर्टिकल्स, किसी ने आर्टिकल लिखा है, किसी मेडिकल के रिलेटेड आर्टिकल लिखा है, तो आपने वहाँ से बर्ड फ्लू का डेटा उठा के उसको यूज़ किया, या इंटरनल रिकॉर्ड्स। ठीक है, हम हॉस्पिटल्स में वगैरह जाके वहाँ से उनके अपने रिकॉर्ड्स लेके उनको यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमारे पास सेकेंडरी डेटा के तरीके हैं। अब हमने इनको अच्छी तरह से हर एक मेथड को पढ़ना है, क्योंकि इसमें हमारा क्वेश्चनेयर जो है, पिछली बार मैंने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन इस बार हमने इसको बहुत डीप तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये डायरेक्टली मैंशन किया गया है आपके सिलेबस में। ये समझा रहा था मैं आपको, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है, प्राइमरी डेटा इज मोर एक्यूरेट एंड और रियलेबल, और सेकेंडरी डेटा इज मोर एक्यूरेट और रियलेबल, कहीं से भी। इसलिए इसमें से मैंने जो पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, उन हर एक पॉइंट को आपको जहन में रखना होगा, कहीं से भी वो एमसीक्यू पूछा जा सकता है। जो ही हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड और क्वेश्चनेयर खत्म करेंगे, इसके बाद मैं आपके लिए कुछ स्टैंडर्ड एमसीक्यूज लेके आ जाऊंगा, एक सेट लेके आ जाऊंगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे, मैं आपको एमसीक्यूज, आपके लिए एमसीक्यू सेट लेके आ जाऊंगा, जहां से आपको पता चलेगा कि एमसीक्यूज किस तरह से पूछे जाते हैं, और वो एमसीक्यूज आप अपने लिए रख सकते हैं, कभी भी उस एमसीक्यू सेट को आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आप कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं, आप अगर एग्जांपल्स कम यूज़ करें। कुछ कहते हैं नहीं सर आप अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा है, मेरा फोकस है सभी स्टूडेंट। ठीक है, वो स्टूडेंट भी जो नॉन स्टैटिस्टिक स्टूडेंट जिसकी लेवल 0 है। ठीक है, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट करना है। इसलिए मेरा यही मकसद रहेगा कि हर एक स्टूडेंट जो मेरी लेक्चर्स को फॉलो कर रहा है, मेरी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो कर रहा है, वो कहीं से भी हो, उसका हर एक कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और बुक्स वगैरह के लिए आप पूछ रहे हैं, आप अगर मेरे नोट्स को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, मेरे लेक्चर्स को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, जब मुझे लगेगा कि मैं बहुत सारे क्रॉस रेफरेंसेस ले रहा हूं आपको, आपके नोट्स तैयार करने के लिए, जब मुझे लगेगा कि नहीं कहीं और से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है, कोई और बुक्स की भी ज़रूरत पड़ेंगे, तो मैं आपको उस टाइम इंटीमेट करूंगा उसके लिए रिलेटेड। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।